जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा फिर से आप सभी का YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। वेलकम टू क्लासरूम। आज मैं आपके लिए फिर से रूट वर्ड की क्लास लेके आया हूं बच्चों। फिर से हम रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे और आज मैं आपको कुछ नए रूट वर्ड्स लेके आया हूं। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है बच्चों, कमेंट बॉक्स में डाल देना। और एक बात और बच्चों, YouTube पे पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम आते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि हमारे चैनल पर केवल पढ़ने वाले बच्चे आए। तो पढ़ने वाले जितने ज़्यादा बच्चे हम जोड़ सकते हैं इस क्लास से जोड़िए बच्चों। शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को, लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए जो भी आपका डाउट है उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज एक नए रूट वर्ड से। आज का हमारा रूट वर्ड है बच्चों पॉली। पॉली का मतलब होता है अनेक, यानी बहुत सारे, यानी मैनी। आज मैं आपसे बहुत सारे वर्ड पढ़ाने वाला हूं और मेरी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को मैं करा सकूं। कोशिश होगी कि आज हम क्लास में 40-50 इतने वर्ड्स कर ले बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। एक और बात बता दूं बच्चों, मॉर्निंग की क्लास नहीं आ पाई थी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए मॉर्निंग की क्लास नहीं आ पाई। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए इवनिंग की क्लास तो जरूर लेते हैं, इसलिए बच्चों आपकी इवनिंग की क्लास मैंने मिस नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब पहला वर्ड है हमारे पास पॉलीएंड्री। ना पॉली का मतलब होता है बच्चों अनेक। मैं इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, खोल के बता देता हूं बच्चों। पॉली का मतलब हो गया अनेक और एक रूट वर्ड होता है एंडर। एंडर भी एक रूट वर्ड है बच्चों। एंडर का मतलब होता है पुरुष, पुरुष मतलब मैन। एंडर का मीनिंग होता है मैन। तो पॉलीएंड्री का मीनिंग क्या हुआ? पॉली का मतलब अनेक, यानी एक ऐसी प्रथा जिसमें एक से अधिक हस्बैंड यानी एक से अधिक पति रखने की प्रथा को क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री। यानी प्रैक्टिस बच्चों, प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रथा। क्या होता है? प्रथा। प्रथा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। लिखते रहो बच्चों। शुरू कर दो अपनी नोटबुक और अपना पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए बच्चों। शुरू करते हैं। अब प्रैक्टिस का मतलब है बच्चों प्रथा। तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग का मतलब होता है रखना, मोर देन से ज्यादा, वन हस्बैंड एक हस्बैंड से ज्यादा हस्बैंड रखने की प्रथा, यानी अनेक शादियां करके आपके बहुत सारे पति, यानी एक महिला के एक से ज्यादा पति हैं, तो उस प्रथा को क्या बोलते हैं? उस प्रथा को बोलते हैं पॉलीएंड्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉलीएंड्रस। क्या है पॉलीएंड्रस? इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? पॉली का मतलब अनेक और ये भी एंडर से ही बना है। किससे बना है? एंडर से। तो पॉलीएंड्रस किसको कहा जाता है? वह महिला, ये महिला को कहा जाता है एक ऐसी महिला जिसके एक से ज्यादा पति हैं। अ वुमन, एक ऐसी महिला ऑफ मोर देन वन हस्बैंड, जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं, उस महिला को क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस। जिसके एक से ज्यादा पति हैं। तो एंडर का मतलब होता है बच्चों पुरुष, यानी मैन। अच्छा, इसी से एक वर्ड बनता है एंड्रॉइड। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एंड्रॉइड फोन पे ही आप इस समय अपनी क्लास देख रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो आपके पास जो फोन है ना, उसमें एंड्रॉइड फोन है, वो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉइड है। अब एंड्रॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? एंड्रॉइड का मतलब होता है मानव, यानी मनुष्य। आपने देखा होगा कि जब आप अपने फोन को अपडेट करते हो या जब फोन ऑन होता है ऑफ होने के बाद, तो वहां पे एक मनुष्य, एक रोबोट जैसी फोटो आती है। तो उस रोबोट को, वो जो इंसान जैसा दिखाई देता है, उसको एंड्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एंड्रॉइड। तो ये भी एक रूट वर्ड है। इससे भी मैं आपको बहुत सारे वर्ड सिखाऊंगा बच्चों। आगे आने वाली कई क्लासेस आएंगे, अभी तो रूट वर्ड की बहुत सारी क्लासेस होंगी, तो उसमें इतने सारे रूट वर्ड सिखा दूंगा ना कि आपको हमेशा के लिए वर्ड याद रह जाएंगे, कभी भूलोगे नहीं। चलिए अगला वर्ड है बच्चों पॉलीगाइनी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगाइनी? इसको हम देख लेते हैं। इसको मैं यहां से मिटाता हूं। लेट्स सी व्हाट इज पॉलीगाइनी। बच्चों पॉली का मतलब अनेक और गायनी का मीनिंग क्या हुआ? गायनी का मतलब हुआ महिला। क्या हुआ? महिला मतलब हुआ गायनी का। तो पॉलीगाइनी का मीनिंग क्या हुआ? पॉलीगाइनी का मीनिंग हुआ एक ऐसा पुरुष जिसके एक से अधिक पत्नियां हैं। बच्चों गायनी का मतलब क्या होता है? वुमन। अभी मैंने बताया एंडर का मतलब मैन और गायनी का मीनिंग वुमन। तो पॉलीगाइनी का मीनिंग क्या हुआ? एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा। प्रथा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रैक्टिस। प्रथा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रैक्टिस कहते हैं। तो
प्रैक्टिस ऑफ हैविंग का मतलब रखना, मोर देन, एक से ज्यादा, मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा को क्या बोलते हैं? पॉलीगाइनी कहा जाता है बच्चों। गाइनी का मतलब होता है महिला। ये भी एक रूट वर्ड है, इससे भी मैं आपको और कई वर्ड सिखाऊंगा बच्चों। अभी तो बहुत कुछ बाकी, ये तो सिर्फ क्या है बच्चों? ये तो सिर्फ झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आपको बहुत सारे आपको रूट वर्ड सिखाने वाला हूं मैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों। हमारा अगला वर्ड है पॉलीगैमी। पॉली का मतलब अनेक और गैमी का मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताओ, किसी को पता है क्या? कोई ये वर्ड जानता है? जल्दी से आंसर दो। गैमी का मतलब क्या होता है बच्चों? फटाफट आंसर दो। गैमी का मीनिंग क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं अब गैमी का मीनिंग क्या है। बच्चों गैमी भी एक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। मैरिज का मतलब शादी, अर्थात अनेक शादियां करने की प्रथा, जिसमें आप अनेक शादियां कर सकते हो, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। यानी प्रैक्टिस ऑफ मोर देन वन मैरिज, एक से अधिक शादी करने की प्रथा को क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी कहते हैं ना। ये जो पॉली रूट वर्ड है बच्चों, पॉली का मतलब होता है अनेक, इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है मोनो। क्या होता है? मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो मैं इन सभी वर्ड में मोनो भी जोड़ सकता हूं, जैसे मोनोएंड्री, मोनोएंड्रस, मोनीगाइनी, मोनोगैमी, इन सब में मोनो जोड़ सकते हैं। तो मोनो का मतलब क्या होगा? एक। जैसे मोनोगैमी जोड़ा तो मोनोगैमी का मतलब क्या हुआ? मोनोगैमी का मतलब हुआ एक शादी की प्रथा। बात समझ में आ गई किसकी? जिसमें एक शादी करने की प्रथा होती है उसको बोलते हैं मोनोगैमी ना। मोनोएंड्रस क्या हुआ? मोनोएंड्रस का मतलब हुआ जिसमें केवल आप एक ऐसी प्रथा जिसमें एक ही पति रख सकती है महिला, एक से ज्यादा नहीं ना। मोनोगाइनी का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक व्यक्ति एक ही पत्नी रख सकता है। ऐसे ही मोनोगैमी, ऐसे मोनोएंड्री। तो बच्चों मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक। तो आप इन सभी रूट वर्ड से मोनो भी ऐड कर सकते हो इनसे पहले, और वो भी एक नया वर्ड बन जाएगा। चलिए अब अगले वर्ड पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है पॉलीआर्की। अभी आर्की का मीनिंग समझाता हूं। ARCH बच्चों, आर्क एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है शासन करना, किसी पर हुकूमत करना। रूल का मतलब हुकूमत करना, शासन करना होता है। इसी से बनता है आर्की। तो आर्की का मतलब भी ये हुआ क्या? रूल या फिर सिस्टम। मैंने पिछली क्लास में रूट वर्ड पढ़ाए थे तो मैंने वहां पे आर्की का मीनिंग आपको बताया था। तो आर्की का मीनिंग क्या हुआ? रूल और सिस्टम या फिर गवर्नमेंट यानी सरकार। तो पॉलीआर्की का मीनिंग क्या हुआ? पॉलीआर्की का मतलब हुआ जिसमें 3 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं सरकार में, यानी 3 से 3 मोर देन 3 पर्संस की सरकार, 3 से ज्यादा व्यक्तियों की सरकार को क्या बोलते हैं? पॉलीआर्की। तो लिखते हैं यहां पर, मैं यहां पे लिखता हूं इसका मीनिंग, गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ मोर देन 3 पर्संस, 3 से अधिक व्यक्तियों की सरकार को क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं उसे पॉलीआर्की। अच्छा एक बात और बताओ बच्चों, मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि ये जो वोकैब की क्लास होती है इसको आप कभी भी हेडफोन लगा के सुन सकते हो। ये किस बच्चे ने किया ऐसा और उसका क्या रिजल्ट रहा? याद रहा आपको? आज अगर नहीं किया तो दोबारा करना बच्चों। रात को जब सोते समय आपको कुछ पढ़ना हो या वोकैब पढ़ना हो तो बच्चों इस तरह दोपहर में कभी भी हेडफोन लगाया और बस वीडियो को ऑन करके छोड़ दिया और आराम से सुनते रहो, कुछ भी करते रहो। आपको वो वर्ड बार बार सुनोगे ना, रिपीटेडली सुनोगे तो वो वर्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, मैंने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसे ही वर्ड्स याद किए थे। बार बार रिपीट हो जाएंगे, आपके दिमाग में वो घूमते रहेंगे, ऑटोमेटिक सारे वर्ड्स आपके लिए याद अपने आप याद हो जाएंगे। केवल आपको भर सुनना है। क्या करना है? केवल सुनना है। नहीं किया तो दोबारा करना, नहीं अभी तक नहीं किया तो करके देखना, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इस बार ना। चलिए अब अगले रूट वर्ड पे आते हैं, पॉलीक्रोमैटिक। पॉली का मतलब अनेक और क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? देखो, क्रोम का मतलब होता है बच्चों कलर। क्या होता है? कलर। क्रोम का मतलब कलर। तो पॉलीक्रोमैटिक का मतलब क्या हुआ? जो 3 से ज्यादा रंगों से मिलकर बनता है।
3 से, मोर देन 3 कलर्स से मिलकर जो चीज बनती है उसे बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक। मतलब हैविंग का मतलब जिसमें होती है मोर देन 3 कलर्स, जिसमें 3 से ज्यादा रंग होते हैं, उसको कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं बच्चों, पॉलीडैक्टिल, POLYDACTYL। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीडैक्टिल, देखते हैं। पॉली का मतलब अनेक, पॉलीडैक्टिल का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। राइट में भी 5 और लेफ्ट में भी, दोनों में क्या है? 5 है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाथ में उंगलियां 5 से ज्यादा होती है, यानी 10 से ज्यादा होती हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीडैक्टिल। यानी जितनी नॉर्मल फिंगर्स होती है हमारी, उस नॉर्मल फिंगर्स से ज्यादा जो हमारे फिंगर्स होती हैं किसी व्यक्ति के, उसे पॉलीडैक्टिल। जैसे ऋतिक रोशन एक एक्टर है बॉलीवुड का, उसके एक हाथ में 2 अंगूठे हैं, अंगूठे को टो बोल, तो थंब है उसके, देयर 2 थंब्स, तो उसके टोटल 11 फिंगर्स हैं उसके हैंड्स में। तो जिसके 10 से ज्यादा फिंगर्स होंगी ना, उसको कहेंगे पॉलीडैक्टिल। यानी हैविंग का मतलब रखने वाला, मोर देन से ज्यादा, मोर देन नॉर्मल नंबर, संख्या, नॉर्मल नंबर ऑफ फिंगर्स। जो सामान्य संख्या होती है फिंगर्स की, उससे ज्यादा संख्या रखता है, उसे कहते हैं पॉलीडैक्टिल। पॉली का मतलब अनेक होता है, और डैक्टिल का मतलब होता है बच्चों फिंगर्स और हमारे टोज, इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डैक्टिल कहते हैं। लेट्स टेक अनदर वर्ड, पॉलीडिप्सिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीडिप्सिया बच्चों? पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कभी कभी आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, या स्पेशली आपको प्यास लगे, थर्स्ट। प्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों? मैं फटाफट आप इन वर्ड्स को एक बार लिख लीजिए, ताकि मेरे को लिखने के लिए समय जगह हो और मैं इनको मिटा सकूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आगे वर्ड और पढ़ाने वाला हूं, जल्दी से करो। नाउ अब मैं आपको इस पॉलीडिप्सिया को मैं एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से देखिएगा बच्चों। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। क्या होता है? प्यास। बहुत ज्यादा जब आपको प्यास लगती है किसी चीज की, तो आपको पॉलीडिप्सिया हो जाता है, यानी एक्सेसिव का मतलब होता है बच्चों, एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, तीक्ष्ण। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगे, उसे पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। इससे बहुत सारे, ये जो रूट वर्ड है ना डिप्स, इससे भी पढ़ाऊंगा बहुत सारे वर्ड। जैसे एक होता है डिप्सोमेनिया। क्या होता है? डिप्सोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है बच्चों पागलपन। क्या होता है? पागलपन। ये भी एक रूट वर्ड है, और ये जो मेनिया वाले वर्ड्स है ना, ये भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा बहुत जल्द रूट वर्ड की क्लास में ही, और हम बहुत सारे मेनियाज को पढ़ेंगे। मेनिया का मतलब होता है पागलपन, और डिप्सो का मतलब बच्चों यहां पर अर्थ है पीने का पागलपन। यानी कुछ लोगों में स्पेशली कौन सा? अल्कोहल, लिकर, शराब पीने का जो पागलपन बहुत ज्यादा उनके लिए लत होती है, ऐसे लोगों में डिप्सोमेनिया होता है। शराब का पागलपन, यानी बहुत ज्यादा पीने की जिनकी तलब होती है, रुका नहीं जाता, इस लॉकडाउन में भी नहीं रुक सकते, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कहीं से वो ले आते हैं, ऐसे लोगों को डिप्सोमेनिया कहा जाता है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसको भी मैं समझा देता हूं। पॉली का मतलब तो क्या हुआ? अनेक, और ग्लॉट का मतलब क्या हुआ? समझा देता हूं। ये भी एक रूट वर्ड है। क्या है? ये भी रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है बच्चों स्पीक, बोलना। ग्लॉट का मतलब बोलना। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब हुआ अनेक भाषाएं बोलने वाला। अनेक भाषाएं बोलने वाला क्या कहलाता है? पॉलीग्लॉट कहलाता है। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। नाउ इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, पॉलीग्लॉट से ही संबंधित है, लिंग्विस्ट। ये भी एक वर्ड होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्ट? लिंग्विस्ट का मतलब भी वही है, कुछ मिलता जुलता है उसी से ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ध्यान देखिएगा, ये है अनेक भाषाएं बोलने वाला, और ये अनेक भाषाओं का, लिख लेना इसको, अनेक भाषाओं का जानकार।
यानी जिसे बहुत सारी भाषाओं की नॉलेज होती है, वो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है। यानी नो का मतलब जानता है और ये बोलता है। बात समझ में आई? एक बार ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, उसमें यह पूछा गया था कि ऐसा व्यक्ति जो अनेक भाषाओं को जानता है उसका आंसर क्या होगा। तो ये दोनों ऑप्शन में थे, पॉलीग्लॉट भी ऑप्शन में था और लिंग्विस्ट भी ऑप्शन में था। तो आंसर क्या था वहां पर? आंसर ये था, पॉलीग्लॉट नहीं था। अगर वो आपसे ये पूछे कि जो अनेक भाषाएं बोलता है, क्या करता है? बोलता है, स्पीक करता है, तो आंसर होगा पॉलीग्लॉट। अगर वो हमसे ये पूछे जो अनेक भाषाओं को जानता है, तो उसका आंसर क्या होगा? फिर लिंग्विस्ट होगा। बच्चों ध्यान रखना इस बात का कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। अगले वर्ड पे आते हैं, पॉलीग्राफ। पॉली का मतलब अनेक और ग्राफ का मतलब समझाता हूं बच्चों। ग्राफ का मतलब होता है लिखना या चित्र बनाना, ये कई अर्थ होते हैं। पॉलीग्राफ किसको कहते हैं? पॉलीग्राफ होता है, आपने सुना होगा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है एक। क्या होता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट, यानी झूठ बोलने का टेस्ट होता है। उस टेस्ट में एक मशीन होती है जो आपके झूठ को पकड़ सकती है। वो जो मशीन होती है जो झूठ को पकड़ती है उसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ। यानी ये क्या होती है? एक ऐसा यंत्र होता है जो झूठ को पकड़ता है। यानी ऐसा यंत्र झूठ को पकड़े, ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ। अगले वर्ड पे आते हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, पॉली का मतलब अनेक, गॉन का मतलब क्या हुआ? गॉन का मतलब हुआ साइड, तरफ, जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, मल्टी साइड्स होती हैं। मल्टी का मतलब होता है अनेक, मल्टी साइड्स, बहुत सारी साइड वाली चीज को पॉलीगॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। जैसे देखिए मैं आपको यहां पे, जैसे मैंने ये बनाया एक, ठीक है, और ये जो वर्ड कहलाएगा ये पॉलीगॉन का, हालांकि ठीक से नहीं बना है, ये पॉलीगॉन कहलाएगा जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। एक ये है, ये है, ये साइड्स हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पॉलीमैथ। व्हाट इज पॉलीमैथ बच्चों? पॉलीमैथ उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। ऐसा व्यक्ति जिसे सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है उसको कहते हैं पॉलीमैथ। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट है, यानी एक्सपर्ट है इन मैनी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होता है। जैसे मैथ्स भी उसकी बहुत अच्छी है, रीजनिंग भी बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, जीके भी अच्छी है, साइंस भी बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्ति को पॉलीमैथ कहा जाता है जो अनेक सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होता है, पॉलीमैथ। पॉलीथीज्म क्या होता है बच्चों? ये भी समझा देता हूं, देखिए जरा बच्चों। पॉलीथीज्म का मीनिंग होता है, लेट्स लुक एट द बोर्ड। पॉली का मतलब अनेक और थीज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? थियो एक रूट वर्ड होता है, थियो एक रूट वर्ड है, THEO। इसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन। क्या होता है इसका मीनिंग? गॉड या रिलीजन। थियो एक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग है गॉड या रिलीजन, और इसी से वर्ड बनता है थीज्म। क्या बनता है? थीज्म। थीज्म का मतलब होता है बिलीफ। बिलीफ का मतलब भरोसा, विश्वास इन गॉड। भगवान में जो हमारा भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसको कहते हैं थीज्म। क्या कहते हैं? थीज्म। अच्छा, इसी से एक और वर्ड, मैं इसी रूट वर्ड से और भी वर्ड सिखा रहा हूं। इसके आगे अगर मैं ए लगा दूं, यानी थीज्म से पहले अगर मैंने ए लगा दिया, ए, तो ये अपोजिट हो जाएगा। मतलब भगवान में विश्वास नहीं होना एथीज्म कहलाता है। अर्थात नो बिलीफ, कोई भरोसा नहीं है इन गॉड। भगवान में भरोसा न होना क्या कहलाएगा? एथीज्म। भगवान में भरोसा होना क्या कहलाएगा? थीज्म। और इसी से एक और वर्ड सिखा रहा हूं बच्चों, बहुत सारे वर्ड सिखा दूंगा। कोशिश होगी मैं आपको एक क्लास में इतने वर्ड सिखा दूं जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे ना। इससे अब मैं क्या करता हूं, इसी से वर्ड सिखाता हूं एक और, THEIST, थीस्ट। मैंने क्या किया, ये जो एम है ना उसको हटा के टी लगा दिया, तो क्या बन गया? थीस्ट बन गया। अब इस थीस्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों?
थीस्ट का मतलब हुआ आस्तिक, अर्थात जिसको भगवान में आस्था है उस व्यक्ति को कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये तो आस्था को कहते हैं, आपकी भगवान में आस्था है वो थीज्म है, और आप क्या हो? आप खुद थीस्ट हो, क्योंकि आप आस्तिक हो। अच्छा, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एथीस्ट, अर्थात नास्तिक, जिसको भगवान में भरोसा नहीं है उसको कहेंगे। चलिए फिर पॉलीथीज्म का मतलब क्या हुआ सर? पॉलीथीज्म का मतलब अनेक भगवानों में विश्वास, अनेक गॉड्स में विश्वास को क्या बोलते हैं? अनेक गॉड में विश्वास को बोलते हैं पॉलीथीज्म। ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे हम हिंदू, जो हिंदू लोग होते हैं उनको अनेक भगवानों में विश्वास होता है, वो पॉलीथीज्म कहलाता है। इसी से अगर मैं यहां पे पॉली की जगह मोनो कर दूं, क्या कर दूं? मोनोथीज्म, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मोनोथीज्म। मोनोथीज्म का मतलब एक भगवान में विश्वास। अगर आपको केवल एक ही भगवान में भरोसा है, एक ही भगवान को मानते हो, तो वो मोनोथीज्म है। और अगर एक से ज्यादा भगवान को मानते हैं तो वो क्या है? वो पॉलीथीज्म है। क्या है वो? पॉलीथीज्म। अगला वर्ड है हमारे पास पॉलीटोकोस। अब ये पॉलीटोकोस क्या है ये भी समझा देता हूं जल्दी से। मैंने जो भी लिखा है बोर्ड पे बच्चों, मैं चाहता हूं उसको आप लिख लो, ताकि एक भी चीज हमारी मिस नहीं हो। या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन लिख लीजिए फटाफट, ताकि मैं आपको पॉलीटोकोस भी समझा सकूं। चलिए अब मैं आपको पॉलीटोकोस समझाता हूं ना। पॉली का मतलब अनेक, और टोकस का मतलब, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पॉलीटोकस का मतलब होता है एक बार में, इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, एक बार में अनेक बच्चों को जन्म देने वाला, जो एक बार में अनेक बच्चों को जन्म देता है। जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कोई डॉग है तो एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को जन्म दे देता है, तो उसे कहते हैं पॉलीटोकस। बच्चों को जन्म देने वाला क्या कहलाएगा? पॉलीटोकस। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं आपके लिए, देखो जरा। प्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ स्प्रिंग। बच्चों ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। क्या होती है? संतान। प्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ स्प्रिंग एट अ सिंगल बर्थ। एक बर्थ का मतलब जन्म, एक जन्म में कई बार, एक बार में कई बच्चे जन्म देना, जन्म देने वाला पॉलीटोकस कहलाता है। तो कोई वर्ड मिस तो नहीं होगा? पॉलीडिप्सिया हो गया, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्राफ, पॉलीगॉन, पॉलीमैथ, पॉलीथीज्म। तो बच्चों मैंने आपको आज पॉली के बहुत सारे वर्ड सिखाए। अब मैं आपको एक और रूट वर्ड से वर्ड सिखाने वाला हूं। अगला हमारे पास रूट वर्ड है बच्चों सौम्य। सौम्य का मतलब होता है स्लीप, यानी सोना, यानी नींद को सौम्य कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छा रूट वर्ड है। और अभी मैंने आपको बहुत सारे वर्ड याद करवाए, किससे? पॉली से। बच्चों रूट वर्ड्स की ना बच्चों इतनी खूबसूरती होती है ना, कि आप एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स को याद कर भी सकते हो और काफी दिनों तक याद रख भी सकते हो। मेरी बस आपसे इतनी सी एडवाइस है कि ये जो क्लास है ना, इसको बस हेडफोन लगा के बार बार सुनो, ये वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करो आप, जैसे 1.5x या 1.75x तक ले जाया करो। 2x में हो सकता है कि जल्दी जल्दी आपको समझ में नहीं आए, लेकिन 1.5x कर लो, या थोड़ा सा और जो उससे कम वाला है वो कर लो, और तब आप वीडियो को सुनो बस आराम से। सारे वर्ड याद हो जाएंगे आपको। करके देखना आज, और मुझे कल बताना कि किस किस बच्चे ने इस तरह से याद किया है। चलिए शुरू करते हैं अब आज के रूट वर्ड एक और, सौम्य। पहला वर्ड है हमारे पास सोमनएम्बुलेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमनएम्बुलेट बच्चों? सोम्न का मतलब होता है नींद, और ये जो एम्बुलेट है ये भी समझा देता हूं बच्चों। एक वर्ड होता है इंग्लिश में एम्बल। एम्बल का मीनिंग क्या होता है? एम्बल का मीनिंग होता है चलना, अर्थात वॉक करना। आप समझ गए होंगे। सोमनएम्बुलेट का मीनिंग होता है नींद में चलना। कहां पर चलना? नींद में। वॉक इन
स्लीप। जब आप नींद में हो, यानी नींद में चलना नहीं, वो नहीं कि आप सपना देख रहे हो चलने का, नहीं, आप नींद में हो और आप चलने लग जाएं तो उसको कहते हैं सोम्नएम्बुलिस्ट। क्या क्या कहते हैं उसे? सोम्नएम्बुलिस्ट कहते हैं उसे बच्चों ना, सॉरी, सोम्नएम्बुलेट एक वर्ब है, नींद में चलना। अच्छा, जो नींद में चलने वाला होता है उसको कहते हैं सोम्नएम्बुलिस्ट, यानी स्लीप वॉकर। स्लीप वॉकर जो नींद में चलता है उसे सोम्नएम्बुलिस्ट कहा जाता है। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं, सोम्निलोक्विस्ट। शायद हो सकता है ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया हो। सोम्न का मतलब होता है नींद और एलोक्यू का मतलब होता है बोलना। तो बताओ बच्चों इसका मीनिंग क्या? जल्दी से आंसर दो सबके सब। अगर मैंने पिछली क्लास में इसको पढ़ाया तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो कि सोम्नएम्बुलिस्ट का मीनिंग क्या होता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर। सोम्निलोक्विस्ट का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, शानदार। इसका मतलब होता है टॉकर, जो बोलता है इन स्लीप, नींद में। नींद में बोलने वाला, जो नींद में बोलता है, बड़बड़ाता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसे कहते हैं सोम्निलोक्विस्ट। चलिए अगला वर्ड है बच्चों, इनसोम्निया। इनसोम्निया का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसमें रूट वर्ड है सोम्न। इनसोम्निया एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, कोशिश कर लेता है, बहुत नींद आती ही नहीं है उसको, जब तक कि वो किसी टैबलेट को दवाई ना ले ले नींद वाली, तब तक उसकी नींद नहीं आएगी। तो ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है बच्चों बीमारी। स्लीपिंग डिसऑर्डर नींद की बीमारी होती, नींद नहीं आती उसको, ऐसे व्यक्ति, तो वो नींद की अनिद्रा रोग कहलाता है, उसको कहते हैं इंसोम्निया। और ऐसा व्यक्ति जिसको वो नींद न आने का जो रोग होता है उसको कहते हैं इंसोम्निएक। इंसोम्निएक व्यक्ति को कहा जाता है। इसका मतलब हुआ वो व्यक्ति जिसे नींद नहीं आती, वो व्यक्ति जिसे नींद नहीं आती उसे कहते हैं इंसोम्निएक। अ पर्सन हु हैज इंसोम्निया इज कॉल्ड इंसोम्निएक। अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्लीप, जो सो नहीं पाता। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों, सोमनोलेंस। सोमनोलेंस क्या होता है आपको समझाता हूं बच्चों। कई बार ऐसा हुआ आपके साथ कि आप काफी देर तक आप पढ़े या काफी देर रात तक आप जगे और आप जल्दी उठ गए अगले दिन, और दिन भर आपको ऐसा मन रहता है कि बस थोड़ी देर सो जाऊं, आधा घंटा सो जाऊं, 1 घंटा सो जाऊं, 2 घंटा सो जाऊं, ये मन सा रहता है। दिन भर आपको आपकी आंखों में नींद रहती है, तो उस समय आपके अंदर आपको उबासी भी आती रहती है, इस तरह से तुम उबासी मत लो, ठीक है ना, उबासी आती रहती है। तो उस जो अवस्था होती है ना, उस अवस्था को सोमनोलेंस कहा जाता है, यानी उनींदापन। आप जानते हो हिंदी का वर्ड है उनींदापन, अर्थात हिंदी में लिखता हूं उनींदापन। ऐसी अवस्था जिसमें हमको दिन भर हम ऐसे रहते हैं, बस अब सो जाऊं, नींद से आते रहती है हमको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ड्राउजी, DROWSINESS। ड्राउजीनेस सी रहती है। स्लीपीनेस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? स्लीपीनेस, यानी स्लीपीनेस रहती है, हमें दिन भर नींद आती है। ऐसे व्यक्ति को ड्राउजी भी कहा जाता है, DROWSY, ड्राउजी। जैसे कोई बोले यार आज मुझे तो ड्राउजी फील हो रहा है, मतलब नींद सी आ रही है पता नहीं कैसे, या मुझे आज स्लीपी लग रहा है। स्लीपी का मतलब मुझे नींद सी आ रही है, तो उसको कहते हैं सोमनोलेंस। नाउ व्हाट इज सोमनोलेंट? बच्चों सोमनोलेंट उस चीज को कहते हैं जिससे हमको नींद आ जाए। कोई भी ऐसी चीज जिसको जैसे कोई बुक हो सकती है, तो उसको बुक को पढ़ने पर हमको नींद आ गई, या कोई फिल्म हो सकती है, या फिर हो सकती है मेरी क्लास भी ऐसी हो। अरे मेरी क्लास को देखकर नींद आती है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस क्लास को देखकर नींद आए। बच्चों ये क्लास इतनी शानदार चल रही है ना, आपके लिए पूरी मेहनत चल रही है, और आज मेरी तबीयत खराब थी, अभी भी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक क्लास तो आपकी जरूर ली जाए बच्चों। इसलिए मैंने सुबह वाली क्लास आज मिस हो गई, मुझसे नहीं ली गई, आपकी बहुत याद आई सुबह, लेकिन आज इवनिंग की क्लास तो मैंने सोचा कि आज का दिन बच्चों का बेकार नहीं जाने देंगे, यूजलेस नहीं जाने देंगे, इवनिंग की क्लास तो होनी चाहिए। इसलिए आपके लिए मैं इवनिंग क्लास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले टैबलेट ली है, और टैबलेट लेने के बाद मैं अब जरा थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूं, और इसलिए मैं आपकी क्लास लेने आ गया। तो बच्चों जागते रहो,
सोवत, जो सोवत है वो खोवत है। तो सोना नहीं है, सोना है इतना कि हमारा माइंड चलता रहे। 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, लेकिन बच्चों दिन भर सोना, रात भर सोना ऐसे नहीं करना। पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। हमने जो सपने देखे हुए लाइफ में, जो हमें करना है ना, उन ड्रीम्स को एक दिन पूरा करके दम लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ यहां पे अब ना। सोमनोलेंट क्या होता है बच्चों? सोमनोलेंट का मतलब होता है निद्राजनक, अर्थात ऐसी चीज जिससे नींद आए, नींद पैदा करे, उसको बोलते हैं सोमनोलेंट। चलिए अब आते हैं हाइपरसोमनिया। ये थोड़ा वर्ड को मैं ठीक कर देता हूं, स्पेलिंग हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया का मतलब क्या हुआ बच्चों? हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और सोमनिया का मतलब नींद, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें हमें बहुत ज्यादा नींद आए, उसको बोलते हैं हाइपरसोमनिया। और इनसोमनिया क्या होता है? जिसमें नींद नहीं आए। तो हाइपरसोमनिया में बहुत ज्यादा नींद आती है तो उसे हाइपरसोमनिया कहते हैं। मतलब इसका मीनिंग हो गया एक्सेसिव, एक्सेसिव स्लीप। एक्सेसिव का मतलब अभी अभी मैंने आपको पोली वाले रूट वर्ड जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेसिव का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, और स्लीप का मतलब नींद होती है। तो बहुत ज्यादा नींद वाली जो स्थिति होती है ना, उससे हम कहते हैं हाइपरसोमनिया। तो बच्चों आज मैंने आपको कितने रूट वर्ड सिखाए? 2, लेकिन इतने सारे वर्ड सीख लिए हमने उन 2 रूट वर्ड से। मुझे यकीन है कि मैं क्लास में ही याद करवा दिए आपको सारे वर्ड। नो, कैसी क्लास लग रही है बच्चों? कमेंट बॉक्स में डालना। और आपका कोई भी सुझाव हो बच्चों, मुझे बहुत पसंद आते हैं जब भी कोई बच्चा कोई सुझाव देता है कि सर इस तरह से करो तो आपका कोई भी एडवाइस हो बच्चों, कोई भी सुधार हो, कोई भी सुझाव हो, आप हमें दीजिए। ठीक है, और मैं उस पर अमल करूंगा। एक और चीज बच्चों, आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आने वाला हूं। बच्चों ध्यान रखना, ये जो ग्रामर की और जो वोकैबुलरी की क्लास चल रही है ना, तो इनके अलावा एक बहुत ही स्पेशल क्लास आने वाली है कुछ ही दिनों में। बस थोड़ा सा वेट करो, और वो क्लास फिर मैं रेगुलर रखूंगा वो भी, यानी हमारी 3 क्लास हो जाएंगी एक साथ इंग्लिश की एक दिन में। लेकिन थोड़ा सा वक्त लग रहा है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे थोड़ा सा समय दे दो तो चीजों को सेट करने में। अभी 2 क्लास होती हैं तो मैं 2 क्लास की वजह से काफी बिजी हो जाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारा मैटर भी बनाना होता है। तो थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा शानदार वाली, आपका पूरा पैकेज यानी कंप्लीट एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि बस आप यहां पे पढ़ने हो, मैं चाहता हूं कि आपका इस बार के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश में स्कोर हो जाए। और इंग्लिश में बच्चों 180 190 तो अब भूल जाओ, हम 200 में से 200 स्कोर करने की कोशिश करेंगे, 200 आउट ऑफ 200। तो बच्चों आज की क्लास इसी चीज पर खत्म करते हैं, इसी नोट के ऊपर, और अगली क्लास में मिलेंगे अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय।